स्पीसीज कॉन्सेप्ट चल रहा था, गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, है ना, को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी बोलते हैं। इन्होंने अर्नस्ट मेयर, इन्होंने बेटा बताया था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे, ठीक है। मान लो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बी, डी, एच और सी, ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो दे कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, ठीक है। अगर ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगर, तो इनको हम बोलेंगे सेम स्पीसीज। दे, इफ दे कैन रिप्रोड्यूस, they are called, they are belongs to same species। अगर ये नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता इसके साथ तो ये अलग स्पीसीज हुई। ये अगर ये तीनों, ये दोनों आपस में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। अगर ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ए और जी, तो ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, मतलब रिप्रोडक्टिवली अलग अलग हैं, ठीक है। बी, डी, सी, एच आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये अलग, सारे सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। ई और एफ आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये अलग स्पीसीज हैं। ए और जी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में तो ये अलग स्पीसीज हैं। तो ये सारे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। मतलब अर्नस्ट मेयर ने ये कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली इनब्रीड कर सकते हैं, इनब्रीडिंग कर सकते हैं बेटा, वो और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम सेम स्पीसीज से में रखते हैं। दे आर बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मेयर ये कहती है नेचुरली इनब्रीडिंग पॉपुलेशन, नेचुरली इनब्रीडिंग population which can reproduce and produce
फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जो फिर से रिप्रोड्यूस कर सके। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स आर considered in common species। लिख लो आप लोग, लिख लो बेटा, ये स्टेटमेंट लिखो। लिख लिया बेटा? समझ आया कि नहीं? समझ आ गया? नो। कोमल, समझ में नहीं आया या लिख नहीं पाए? क्लियर है यहां तक? ठीक है मनिका। कोमल समझ में नहीं आया। और कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? डन। कोमल बेटा देखो, कुत्ता और बिल्ली आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो अलग स्पीसीज हैं दोनों। ठीक है। मैंगो प्लांट का पॉलन ग्रेन सब जगह जाएगा। ठीक है। व्हीट का पॉलन ग्रेन, मेज प्लांट का पॉलन ग्रेन सभी प्लांट्स के ऊपर जा सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा वो। तो जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम सेम स्पीसीज में रखते हैं, उनको सेम स्पीसीज बोलते हैं, ऐसा ये कॉन्सेप्ट बोलता है। मतलब ह्यूमन ह्यूमन के साथ नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए ह्यूमन एक स्पीसीज है। ठीक है, ओके। मतलब यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? लेकिन बेटा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सच नहीं है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शन लिखिए। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बेटा बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। सर डोंकी और हॉर्स सेम स्पीसीज है क्या? नो, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू नेचुरली इंटरब्रीड। पिछला समझ नहीं आया अभिजीत? अभी तेज, तूने अभी अभी ज्वाइन किया है क्या बेटा? अभी तेज, मैं देख रहा हूं तूने अभी अभी ज्वाइन किया। अभी तेज, बताना होगा आपको। अभी ज्वाइन किया ना? अभी तेज, अब नेटवर्क इशू आ गया आपको। 5 मिनट पहले नेटवर्क इशू था, अब 5 मिनट के बाद नेटवर्क ठीक हो गया है। देखो इससे क्या होगा, सिलेबस पीछे और होगा और ठीक नहीं होगा। समझ रहे हो? इतनी मेहनत से तो बता रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, थोड़ा सोचो बेटा, बाकी सारे बच्चों का नुकसान कर रहे हो। तो क्यों बंद हो गया था? अपने आप तो वाईफाई बंद होता नहीं, इन्वर्टर से जुड़ा होता है बेटा, वो बंद ही नहीं होता। वायर्ड है वो, फिर कैसे बंद हो गया? तो ये नहीं चलेगा, 5 मिनट पहले से आप उसको देख लेके रख लो। ठीक है, बाकी सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है इसमें। 10 मिनट चला गया, देख लो घड़ी आपके पास हो तो। 10 मिनट फिर से मैं रिपीट करूं, मैं कह रहा हूं बेटे कि जो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नेचुरली, उनको सेम स्पीसीज में रखते हैं अभिजीत।
अभितेज, ठीक है। जो आपस में नेचुरली नहीं इंटरब्रीड कर सकते हैं बेटा अभिजीत, उसको हम दूसरे स्पीसीज में कंसीडर करते हैं। जैसे ह्यूमन ह्यूमन के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है तो ये एक अलग स्पीसीज है। कुत्ता कुत्ते के साथ कर सकता है बेटा, एलिफेंट एलिफेंट के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है नेचुरली, हाँ, तो वो सेम स्पीसीज होगी बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मैं सारी चीज वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो आपके दिमाग में चल रही है ना, वन बाय वन करके बेटा समझ में आ जाएगा। पहले हम प्लांट का एग्जांपल लेंगे बेटा, बट ये प्लांट की 3 स्पीसीज में लिखने जा रहा हूं। ब्रेसिका, ओलेरेसिया, बोट्राइटिस, स्पेलिंग पे ध्यान देना, ठीक है। ब्रेसिका, ओलेरेसिया, ब्रेसिका, ओलेरेसिया, बोट्राइटिस। अब आप सोचोगे कि ये तो बाइनोमियल को फॉलो नहीं कर रहा है, 3 वर्ड आ गए इसमें, तो बेटा ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी है ना, सब स्पीसीज जिसको बोलते हो आप, ठीक है। दूसरा प्लांट होता है एक बेटा ब्रासिका, ब्रासिका, ओलेरेसिया, कैपिटाटा, कैपिटाटा, ठीक है। दूसरा होता है, हाँ बेटा ये एक्सेप्शन है, ये मैं एक्सेप्शन लिख रहा हूं, ठीक है। एक और है ब्रेसिका, ब्रेसिका, ओलेरेसिया, कोलोरापा, ठीक है। ये जो होता है बेटा ब्रेसिका, ओलेरेसिया, बोट्राइटिस, ये होता है कली फ्लावर, कली फ्लावर, फूल गोभी, और ये होता है बंद गोभी, कैबेज, और ये होता है गांठ गोभी जिसको हम नॉल बोलते हैं, ठीक है। ब्रेसिका, ओलेरेसिया, बोट्राइटिस कली फ्लावर होता है, ब्रेसिका, ओलेरेसिया, कैपिटाटा कैबेज होता है, बंद गोभी, और ब्रेसिका, ओलेरेसिया, कोलोरापा नॉल होता है, गांठ गोभी, ठीक है। इनमें क्या है बेटा कि इन तीनों का फ्लावर फ्लावर फ्लावर्स इन तीनों का एक बकेट में डाल दें तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन किसका फ्लावर है, मतलब इसके फ्लावर्स सेम है। तो फ्लावर सेम है मतलब फ्लावर एक कैरेक्टर हुआ, अगर फ्लावर कैरेक्टर के रूप में फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर हम चूज करते हैं बेटा, जो रिप्रोड्यूस करते हैं आपस में, फ्लावर में ही तो रिप्रोडक्शन होता है, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा, ओवरी जानते हो, तो इन तीनों के फ्लावर सेम होते हैं, इसलिए तीनों की जो जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट है वो कॉमन है, ठीक है। फ्लावर सेम बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस आपस में नहीं कर सकते, ठीक है। जब नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते बेटा तो दे दीज थ्री आर्स
these three are Brassica oleracea botrytis, Brassica oleracea capitata, Brassica oleracea colorapa. All are three biological species. Biological species. ये तीन बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं ये, क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो 3 स्पीसीज हुए, लेकिन मॉर्फोलॉजी सेम है। मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल फीचर सेम है, इसलिए ये क्या हो गया, वन टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज। ये तीनों वन टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, इसलिए उनको सेम टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज में कंसीडर करते हैं। और ऐसी स्पीसीज जिनका बाहर से फीचर तो एक है, एक जैसा है फ्लावर का, उनको हम टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज बोलते हैं। अभी दूसरा मैं लिखवाऊंगा। और जो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, थ्री बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल स्पीसीज। एक ही स्पीसीज तीनों नहीं है, तीनों क्या है, बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं। और ये जो तीसरा वर्ड में लिखा हूं, एक्चुअल में ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द एक्सटेंशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इट इज यूज्ड व्हेन इट इज नेसेसरी। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये यहां भी लिख लेंगे, ट्राइनोमियल nomenclature is extension of binomial nomenclature. It is used when it is necessary. जब इस जरूरी होगा तो इसको हम यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहां पे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि जिसको हम रिपीट कर दो, प्राची बेटा देख, ये तीन जो नाम मैंने लिखा हुआ है, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअल में बाइनोमियल का एक्सटेंशन है। इसको तब यूज करते हैं जब जरूरी होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन इट इज नेसेसरी। तो ये जो तीन स्पीसीज हैं ये देखने में सेम दिखते हैं, तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर इनका सेम होता है, इसलिए ये सारे के सारे एक सेम स्पीसीज से, टेक्सोनॉमिक स्पीसीज बोलते हैं उसको जो बाहर से देखने में सेम हो। फ्लावर इनका बाहर से देखने में सेम होता है, इसलिए इनको तीनों को हम सेम टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज में रखते हैं। वो अभी बताया नहीं हूं मैं आप लोगों को, लेकिन ये तीनों बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, अलग अलग थ्री बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें जिसमें बेटा टेक्सोनॉमिकली तो सेम हो, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, लेकिन बायोलॉजिकली उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, उसको हम सिबलिंग स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिबलिंग स्पीसीज। ठीक है,
पहले यहां पे कॉपी कर लो, फिर उसको लिखवाता हूं। यहां तक कॉपी कर लिया क्या? जल्दी कॉपी करो, अभी तक कर क्या रहे थे? ठीक है, अब देखो बेटा, सिबलिंग स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज लिखिए, दोज स्पीसीज विच बिलोंग्स टू, दोज species which are belongs to one taxonomical species but different in biological species। और सिबलिंग स्पीसीज का एग्जाम्पल हुआ वही तीनों जिनके फ्लावर्स देखने में तो सेम है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, सेम है इसलिए सेम टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अब देखो, हॉर्स और डोंकी, इनका हम आर्टिफिशियली क्रॉस करा सकते हैं, और इनको आर्टिफिशियल क्रॉस कराने पे बेटा हमें म्यूल मिलता है। ठीक है, तो म्यूल एक स्पीसीज है या नहीं है बताओ? लिविंग तो है ना? म्यूल को खच्चर बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। और ये जो है म्यूल जो है एक स्पीसीज तो है, अगर लिविंग है तो स्पीसीज भी होगा। तो क्या बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट म्यूल की स्पीसीज को एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं? एस और नो लिखो, एन और एस लिख सकते हो, नो। बायोलॉजिकल स्पीसीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्यों? म्यूल जो है बेटा स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब खच्चर होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो उसको स्टेराइल बोलते हैं, या इनफर्टाइल भी बोल सकते हो आप। तो म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता, इसलिए अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये कोई भी स्पीसीज नहीं है, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। स्पीसीज तो कोई ना कोई होगी, स्पीसीज तो कोई ना कोई होगी ये, इसलिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट यहां पे पास हुआ कि फेल, बताना है आपको। फेल हो गया। ठीक है, यहां पे बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट फेल हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है कोमल। ठीक है, दूसरी बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा एग्जांपल देखो, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये अमीबा है। एग्जांपल के लिए मैंने अमीबा ले लिया। ये बेटा एसेक्सुअली डिवाइड करके अकेले दो अमीबा बना दिया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। अब आप बताओ, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की कौन सी स्पीसीज है ये बायोलॉजिकल स्पीसीज एक्सप्लेन कर सकती है
या नहीं कर सकती है? एस आर नो लिखो। नो, नो। कैसे प्राची? नो। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा, ये कोई स्पीसीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीसीज तो ये कहता है ना कि वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तो अकेले ही रिप्रोड्यूस कर लिया, अकेले ही रिप्रोड्यूस कर लिया बेटा। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट नॉट एबल टू एक्सप्लेन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहां भी पास हुआ कि फेल? फेल हो गया। बहुत बढ़िया, यहां भी फेल हो गया बेटा। गुड। एक और एग्जांपल लो। हाँ बिल्कुल, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। हाँ देखो, ये जो टाइगर होता है, मेल टाइगर और फीमेल लॉयन, मेल मेल टाइगर और फीमेल लॉयन का हम आर्टिफिशियली क्रॉस करा दे बेटा। ये मेल की साइन होती है, जानते हो आप, और ये फीमेल की साइन होती है, मैंने लिखा है। मेल टाइगर और फीमेल लॉयन को आर्टिफिशियली अगर हम क्रॉस करा दें तो टाइगॉन बनता है। टाइगॉन, टाइगॉन। टाइगॉन मतलब टाइगर का टी आई और लायन का ऑन, ओ ओ एन, दोनों को जोड़ के बना दिया टाइगॉन। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये जो टाइगॉन होता है, ये बेटा फर्टाइल होता है। ये क्या होता है? फर्टाइल होता है, मतलब टाइगॉन रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, कि ये टाइगर और लायन सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टाइगर और लायन दोनों सेम स्पीसीज हुए कि नहीं हुए? आप नेचुरली इनब्रीडिंग पढ़ो, और विच रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। जो भी हो बेटा, जो भी हो, क्रोमोसोम पे मैं नहीं जाता, अभी नहीं जाता, ये फर्टाइल प्रोड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम स्पीसीज हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जबकि ऐसा है नहीं। तो यहां भी फेल हुआ कि पास? फेल हो गया यहां। ठीक है, एक और एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले लो, एक और। टाइगर और सॉरी लायन और टाइगर का ले लो, उल्टा कर दो, इसको यहां पे कर दो और इसको यहां पे कर दो। मेल जो है आप लायन ले लो विद फीमेल टाइगर, तो इन दोनों को जोड़ो, लीगर, एल आई और जी ई आर, लाइगर। ये भी बेटा फर्टाइल होता है। तो यहां भी फेल हो गया बायोलॉजिकल कंसेप्ट, स्पीसीज कंसेप्ट। तो तीन पावरफुल एग्जांपल हैं जिसमें बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट ध्वस्त हो गई। ठीक है, तीनों एग्जांपल लिख लो, लिख लो। सर टाइगर, एक मिनट, मैं जरा एक मिनट होल्ड करो, मैं दिख नहीं रहा है, ये आ गया बीच में। टाइगर वाला दोबारा बता दो। देख बेटा, टाइगर और लायन अलग अलग स्पीसीज होते हैं, ये आप ये आप जानते हो। टाइगर अलग होता है, लायन अलग होता है, लेकिन ये फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर दिए, इसका मतलब ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करने होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहां भी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बेटा फेल हो गया। तो ये तीन,
हाँ, तो 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिए जिसमें कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है फेल हो गया। ठीक है, अब लिखिए स्टेटमेंट, ये कॉपी कर लिया यहां तक, कॉपी, हाँ। तो नेक्स्ट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखिए, इसके नीचे लिखना है स्टेटमेंट, लिखे नीचे लिखना है, टेक्सोनॉमिस्ट्स डू नॉट एक्सेप्ट, टेक्सोनॉमिस्ट्स TAXONOMISTS, taxonomists do not accept this concept of, do not accept this concept of biological species, biological species. Taxonomists do not accept this concept of biological species because asexually reproducing organisms, because asexually reproducing organisms, comma, asexually reproducing organisms, comma, sterile organisms, sterile organisms जैसे कि म्यूल, ब्रैकेट में लिख लेना म्यूल, sterile organisms in bracket म्यूल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, sterile organisms are also a species, also species, but they are not able to reproduce. ठीक है, तो अब बेटा अब ये फेल हो गया, तो दूसरा दूसरा आ गया, दूसरा एक स्पीसीज कॉन्सेप्ट आया, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट या टैक्सोनॉमिकल, इसी को बोलते हैं, है ना। सेकेंड आ गया बेटा मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, या इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जानते हो इसका मतलब, those organisms which morphologically similar are considered in a common species or single species, है ना। the group of an organisms which are morphologically similar, the group of an organisms which are morphologically similar are considered in a single स्पीसीज, मतलब जो बाहर से देखने में एक जैसे दिखते हो, ठीक है, वो सिंगल स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सच है क्या?
हाँ बेटा, ये ठीक है क्या? ये सही है? मनिका अरोरा, नो। और बताओ आप लोग, और बच्चों आप लोग सब लोग बोलो, क्या ये कंसेप्ट ठीक है क्या? ये कंसेप्ट ठीक है बेटा? क्यों? क्यों बेटा ये ठीक नहीं है? क्योंकि अभी अभी एग्जाम्पल आपने देखा था, सर जनरली सिमिलर नहीं है। हाँ देखो, तीन दिया था, कलीफ्लावर, कैबेज और नॉल में, गांठ गोभी में। हमने देखा था कि तीनों का फ्लावर सेम है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, लेकिन उनकी स्पीसीज अलग अलग है, क्योंकि वो आपस में रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। ठीक लेकिन काफी हद तक है ना, काफी हद तक सही है, लेकिन 100% नहीं है। बहुत सारे प्लांट्स देखने में एक जैसे दिखते हैं बेटा, लेकिन वो सेम स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते। बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारे मैमल्स देखने में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सेम स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, ठीक है, तो ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया बेटा। तो अब आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। उसमें क्या किया गया बेटा कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया, क्राइटेरिया कुछ बड़ा बड़ा किया गया, है ना। जैसे उनकी इंटरनल एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी को भी शामिल किया गया उसमें। ठीक है, उनका कैरियोटाइप, मतलब कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, नंबर, वो देखा गया। मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा गया कि कौन सा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर लेवल जानते हो आप, प्रोटीन एंजाइम हो सकता है, उसके बेसिस पे देखा गया। और बायोलॉजिकल और मॉडर्न, सॉरी मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों को भी मिक्स किया गया, और सब मिला के बना दिया गया बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो तीसरा लिखो, नंबर थर्ड, मॉडर्न concept of species। जो सर टेस्ट का क्या सिलेबस है, जहां तक हो जाएगा सारा सिलेबस है, जहां तक हो जाएगा बेटा वहां तक सिलेबस है, आज तक का मान के चलो, आज तक जहां तक पढ़ा दूंगा वही सिलेबस में होगा आपके संडे पेपर में, जहां तक आज तक करवा दूंगा मैं, आज की क्लास तक। ठीक है, संडे को है बेटा, संडे को तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट संडे को होगा। हाँ बेटा, तीनों का 720 मार्क्स का होगा। नीट का पेपर, नीट पैटर्न पे होगा ना, 720 का होता है नीट का पेपर, तो 720 का होगा। बहुत आसान पेपर आएगा, अगर आप का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े आसानी से कर लोगे बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं है ना। ठीक है, 3 आवर्स जूलॉजी और बॉटनी का अलग अलग पेपर। हाँ, जूलॉजी के 45 क्वेश्चन, बॉटनी के 45 क्वेश्चन, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 180। टाइमिंग आपकी होगी 3 आवर्स की। ठीक है, जूम पर, जूम ऐप पर ही, मुझे नहीं पता, वो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है आपका, एमसीक्यू होगा बेटा, सारा एमसीक्यू होगा।
तो जो ग्रुप बना है उसको फॉलो करते रहना, उस पे मैसेज आपको मिल जाएगा कब क्या कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स लिखो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में। मेंबर्स और दोनों को जोड़ देंगे ना हम, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट और मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखिए मेंबर्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मेल और फीमेल की मॉर्फोलॉजी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। 99% तो सिमिलर है मेल फीमेल की, लेकिन कुछ परसेंट डिफरेंट भी तो है। मेल फीमेल को हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं। तो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स अलग भी हो सकते हैं। रिपीट करना, मैं बोल रहा हूं बेटा मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल एग्जैक्टली 100% सिमिलर नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन मेल और फीमेल सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, होमोसेपियन से, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, थोड़ा मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाइड किया जा सकता है ना। बाहर से देखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो थोड़े बहुत डिफरेंस को हम निग्लेक्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट लिखिए, सर डेफिनेशन बोर्ड पर लिख दो। क्यों आप लिख नहीं पाते हो अभी अभी तेज बोल रहा हूं, लिखो मेंबर्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर members are morphologically similar or dissimilar। देखो दोनों बात लिखा हूं मैं, है ना, सिमिलर और डिसिमिलर, आर एबल टू इंटरब्रीड, आर एबल टू इंटरब्रीड मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, राइट, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। दूसरा स्टेटमेंट, all the members have common ancestors, all the members have common ancestors मतलब कॉमन एंसिस्टर का मतलब क्या, इनके पूर्वज सेम होने चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो, मैं बोल रहा हूं, यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लिया बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, द मेंबर्स रिजेंबल वन अनदर मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए। द मेंबर्स रिजेंबल वन अनदर, members resemble one another more than they resemble individuals, they resemble individuals of any other species, of any other species। लिख लिया तो मतलब बताऊं, ठीक है। अब सुनो, जैसे कि
में ह्यूमन मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अलग दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे स्पीसीज के जैसा दिखते हो। पहचाने जा सकते हैं वो एक दूसरे से कि दोनों ह्यूमन से बिलोंग करते हैं, बेटा होमो सेपियंस से बिलोंग करते हैं। तो आपस में सिमिलर होने चाहिए किसी दूसरे स्पीसीज से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, ठीक है ना? ओके है, ओके है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंप्लीट एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी। कंप्लीट एनाटॉमिकल, ANATOMICAL, कंप्लीट एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी मतलब अंदर का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर कैरियोटाइप, इसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। जो प्लांट किंगडम में हम आप लोगों को डिटेल बताएंगे साइटोटैक्सोनॉमी, मतलब कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, कैरियोटाइप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? सिमिलर इन मॉलिक्यूलर लेवल, जैसे प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, तब जाके तो वो सेम स्पीसीज होगी। ठीक है, स्पीसीज फिनिश हो गया। स्पीसीज में किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं बेटा, स्पीसीज में किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। एस प्राची, डाउट है या नहीं है ये बताओ। है, बताओ क्या डाउट है भाई। प्राची बेटा बता, बोलो अपने डाउट लिखो, वेट कर रहा हूं मैं। टाइगर और लायन में क्रॉस फर्टाइल है। हाँ, वो फर्टाइल प्रोड्यूस कर दिया है ना बेटा, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो हमने किया ही है, लेकिन वो फर्टाइल प्रोड्यूस कर दिया है ना। कैरियोटाइप बता दो। कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है अर्पिता बेटा, कैरियोटाइप क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। और कौन पूछा था अभी कि टाइगर का, तो बेटा वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकली दोनों टाइगर और लायन सिमिलर हैं, मतलब सेम स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, जबकि ऐसा है नहीं। तो वहां भी बायोलॉजिकल स्पीसीज फेल हो गया, ये हम बता रहे थे आपको। समझ में आया बेटा? समझ में आया नहीं आया फिर से बताऊं? बोलो जल्दी। बता बेटे, समझ में आ गया तो आगे बढ़ूं? ओके लिखो अगर समझ में आ गया तो। ओके ठीक है। अब बेटा हमने आ,
रिपीट कर दो प्लीज प्राची। क्या? नेटवर्क इशू। नेटवर्क ठीक करा लो बेटे, ऐसे तो फिर हम एक टॉपिक को साल भर पढ़ाते रह जाएंगे। अभी डाउट बता रहा था मैं किसी का, ठीक है ना, कि लायन और टाइगर फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिए, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज के अकॉर्डिंग उनको कॉमन स्पीसीज में कंसीडर करना चाहिए, जबकि ऐसा तो है नहीं कि दोनों सेम स्पीसीज हैं, इसलिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट वहां भी फेल हो गया, ये बता रहा था। चलो आगे देखते हैं। अब स्पीसीज पढ़ लिया हमने बेटा, अब धीरे धीरे ऊपर जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो बढ़ते चले जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। तो जीनस स्पीसीज के ऊपर क्या आता है? स्पीसीज के ऊपर क्या आता है बेटा? जीनस। बिल्कुल, जीनस हेडिंग दो और अपने एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिखिए। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस कंप्राइजेस, जीनस कंप्राइजेस genus comprises a group of related species, a group of related species which has एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये, which has more characters in common, more characters in common, which has more characters in common in comparison to species of other genera, species of other genera, ठीक है। मतलब किसी दूसरे जेनरा से ज्यादा जो कैरेक्टर्स में कॉमन होगा वो सेम जीनस से बिलोंग करेगा। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो नहीं आई होगी तो उसको ऐसे लिख लो आप, जेनेरा इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, और करके लिख लो, और दूसरी डेफिनेशन, जेनेरा या जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल, बेटा यहां पे मैं 3 स्पीसीज लिख रहा हूं, ये स्पीसीज में लिख रहा हूं, देखो 3 स्पीसीज। पहली है पैंथेरा लीओ, दूसरी स्पीसीज है पैंथेरा पैराडस, और तीसरी स्पीसीज है पैंथेरा टेग्रिस, ठीक है। क्या क्या लिखा मैंने? पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस एंड पैंथेरा टेर्गिस, ठीक है। पैंथेरा बेटा लायन, लिपोर, टाइगर, यदीप, बिल्कुल सही। बेटा पैंथेरा लियो जो है ये लायन होता है,
और पैंथेरा पैराडस जो है बेटा ये होता है लीपर्ड, और पैंथेरा टेग्रिस होता है टाइगर। टाइगर का नाम है। इसमें देखो ध्यान दो, पैंथेरा जो है स्पेसिफिक नेम है, सॉरी जेनेरिक नेम है। पैंथेरा क्या है? जेनेरिक नेम है या जीनस है, मैंने दोनों बात लिखी थी। पहले वर्ड को हम जेनेरिक नेम या जीनस के नाम से जानते हैं, ये पैंथेरा, ठीक है। और पैंथेरा लियो क्या है? लियो, लियो अकेले क्या है? लियो को अकेले क्या बोलोगे? स्पेसिफिक नेम। क्या बोलेंगे अकेले? इसका स्पेसिफिक नेम है लियो, इसका स्पेसिफिक नेम है पैराडस, और इसका स्पेसिफिक नेम है टेग्रिस। टिग्रिस, क्या बोलते हैं इसको? टिग्रिस, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जीनस क्या हुआ? इसमें जीनस क्या हुआ बेटा? कॉमन जीनस क्या हुआ? पैंथेरा, पैंथेरा, हाँ। तो पैंथेरा जीनस जो है ये रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है। अब पैंथेरा में सभी आ जाएंगे, पैंथेरा जीनस में बेटा ये तीनों आ जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। समझ में आ गया क्या आपको? पैंथेरा इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद हम कल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे की कहानी हम लोग कल देखेंगे। किसी को आज के क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। आज की क्लास में नहीं है, ठीक है। कोमल, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू बेटा यदीप, थैंक यू बच्चों, थैंक यू प्राची बेटा। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। और एक चीज और बेटा, अभी लोग लेफ्ट मत करना, मेरी बात एक सुन लो, बहुत अच्छी बात। टाइम से क्लास प्लीज आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि दूसरे बच्चों का नुकसान होता है बेटा, है ना। आप 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद ज्वाइन करोगे और बोलोगे रिपीट कर दो, तो और बच्चों का नुकसान होता है। कोशिश करो, अगर ऐसा मतलब मजबूरी में हो जाए तो कोई बात नहीं, बट बेटा ट्राई करो कि क्लास टाइम से ज्वाइन 1 मिनट पहले ही कर लो। और जिसको डाउट पूछना होता है 5 मिनट पहले ही मैं आ जाता हूँ, वो पूछ सकता है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय। अभी तेज, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर, कल क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।